ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे का कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह की शुरुआत करते हुए दलित बस्तियों में भोज कार्यक्रम आयोजित किए और सरकार पर बाबा साहब और संविधान के अपमान का आरोप लगाया। भोपाल के पंचशील नगर स्थित बुद्ध विहार में कांग्रेस ने सत्याग्रह और सामूहिक भोज कार्यक्रम किया, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया और दलित समाज के साथ भोजन किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा जब तक हाईकोर्ट में नहीं लगेगी, कांग्रेस यह लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और बाबा साहब के विचारों का निरंतर अपमान कर रही है। पटवारी ने कहा कि 2023 से लेकर अब तक दलितों पर अत्याचारों की कई घटनाएं हुई, जिनमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता रही। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं और प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही, तो इसका उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का है। पूरा प्रशासन आरोपियों को बचाने में लग जाता है। सीएम को अब सख्ती दिखानी चाहिए। इसके साथ ही पटवारी ने दावा किया कि वे इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और कोर्ट को पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अगर गृह मंत्री कह सकते हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल सकता है, तो बाबा साहेब का सम्मान क्यों नहीं। कांग्रेस अब 2 दिन तक हर दलित बस्ती और ब्लॉक में जाकर यह मुद्दा उठाएगी। बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस विधायक उपवास कर बैठेंगे। पटवारी ने इस मंच से जातिगत जनगणना, समानता के अधिकार और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर भी बात की है। प्रदेश में एक साथ अब नीचे करोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। आज बस ऐसे ही रखना, माइक ऊपर मत करना। आज संविधान के संघर्ष में संविधान सत्याग्रह की शुरुआत कल पूरे प्रदेश में हुई थी। जो संविधान प्रेमी परिवार के लोग हैं, जो देशभक्त नागरिक हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर से प्यार करते हैं, उनको हम एकत्रित करके संकल्प ले रहे हैं संविधान की रक्षा का। जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है, वो दोहरा रहे हैं। मैंने आज से 1 महीने के लगभग पहले मोहन यादव जी को एक पत्र लिखा था। एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, उनको भी लिखा था कि ग्वालियर खंडपीठ में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मोहन यादव जी के कानों में जूं नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। जब वो संविधान की, बाबा साहब की गुणगान करते हैं और अंबेडकर की मूर्ति का हमने पत्र लिखा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण का पत्र लिखा, मौन रहे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज वही था जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बात तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये मैसेज क्या था? कि हम संविधान विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, हम आरक्षण विरोधी है। ये बात मोहन यादव, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने की। हमने दृढ़ संकल्प लिया है, जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन संविधान सत्याग्रह चलाती रहेगी। अगर मोहन यादव जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, जल्दी से उसमें पहल करो, नकारात्मक सोच समाप्त करो, सकारात्मक सोच लाओ। आप सरकार के मुखिया हो, बात करो कोर्ट के संबंधित लोगों से, जजेस से बात करो, मूर्ति की स्थापना करवाने में अपनी भूमिका निभाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं फिर आपको आगाह करता हूं, अंतिम खून की बूंद तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है।